राज्य विधानसभा चुनाव के परिणाम लोकसभा चुनाव की दिशा तय करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। कांग्रेस ने रविवार को कहा कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक समेत विभिन्न राज्यों में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे 2024 के आम चुनाव की दिशा तय करेंगे। इसके साथ ही पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अनुशासन और एकजुटता के साथ काम करने के लिए सभी नेताओं का आह्वान किया। पार्टी ने यहां महाधिवेशन में जारी संकल्प पत्र रायपुर की हुंकार में कहा कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के नतीजे 2024 के लोकसभा चुनाव की दिशा तय करेंगे। मुख्य विपक्षी दल ने कहा, इस वर्ष कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव होंगे। हमारी जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को अनुशासन, एकजुटता और पूरी एकता के साथ काम करना चाहिए। एमएनएस न्यूज संवाददाता के अनुसार कांग्रेस ने अपने नेताओं से एकजुटता और अनुशासन की अपील ऐसे समय की जब कुछ राज्यों में, खासकर राजस्थान में लंबे समय से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच कलह समय समय पर सामने आती रही है। पार्टी ने यह भी कहा, भारत एक शक्तिशाली कांग्रेस चाहता है और यह उम्मीद करता है कि हम लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप खरा उतरे। भाजपा और आरएसएस की विभाजनकारी ताकतों को परास्त करने के लिए कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ताओं को भारत जोड़ो यात्रा की रफ्तार को आगे बढ़ाना चाहिए। कांग्रेस ने दावा किया, मित्रवादी पूंजीवाद की मिसाल आज देश और दुनिया देख रही है, जिसके खिलाफ जन जागृति अभियान चलाया जाएगा। हम एक मजबूत और एकजुट भारत के निर्माण के लिए नए संकल्प और साझा उद्देश्य के साथ रायपुर महाधिवेशन का संदेश भारत के जन जन तक पहुंचाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लोकतंत्र बचाने लोगों को सरकार की तानाशाही के खिलाफ लड़ना होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर अलोकतांत्रिक होने का आरोप लगाया और कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए लोगों को सरकार की तानाशाही के खिलाफ मजबूती से लड़ना होगा। वह कांग्रेस के 3 दिवसीय 85वें पूर्ण अधिवेशन के समापन पर जोरागांव में इस जनसभा को संबोधित कर रहे थे। खड़गे ने कहा, केंद्र में मौजूदा सरकार लोकतांत्रिक नहीं है। यह सरकार जनता के लिए काम नहीं करती है। यह सरकार केवल अपनी तानाशाही चलाती है। उन्होंने कहा, हम वहां संसद में गरीबों, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और महिलाओं से संबंधित मुद्दों को उठाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। मेरा भाषण और राहुल जी का भाषण हटा दिया गया। हमने किसी अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। हमने सिर्फ अडानी के बारे में सवाल पूछा था। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, 2004 से पहले अडानी की संपत्ति 3000 करोड़ रुपए थी, जो 2014 में 50 करोड़ रुपए हो गई। 2021 से 2023 तक यह 13 गुना बढ़ी। आप बताएं कि यह कौन सा जादू है? अडानी को आपने जो मंत्र दिया है, कृपया हमें भी बताएं। उन्होंने कहा, कैसे 1 रुपए 2.5 साल में 13 या 1 लाख से 13 लाख रुपए हो जाते हैं। खड़गे ने कहा कि एक व्यक्ति के लिए पूरे देश को गिरवी रख दिया गया। लोकतंत्र को बचाने के लिए लोगों को इस तानाशाही के खिलाफ डटकर मुकाबला करना होगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम धामी ने किया बाल विधायकों से संवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी छात्रों और बाल विधायकों को प्रेरित करते हुए कहा कि जिस समय जो कार्य कर रहे हो, उस समय पूरा ध्यान उस कार्य पर होना चाहिए। समय के महत्व को समझना जरूरी है। जो समय निकल गया वह कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए समय का पूरा सदुपयोग करें। स्कूली बच्चों से कहा कि परीक्षा के समय तनाव मुक्त होकर पढ़ाई करें। कोई भी कार्य बोझ समझकर नहीं करना चाहिए। कार्य के प्रति मन में उत्साह हो तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश को आगे बढ़ाने के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं। टिहरी जनपद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना होगा। स्वयं सहायता समूह को और मजबूत करना होगा। टिहरी बांध में पर्यटन आधारित अनेक गतिविधियों को और बढ़ावा देना होगा। इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलानी होगी। न्याय पंचायत स्तर एक स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कार्य करने होंगे। बच्चों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का उन्होंने लाइव प्रसारण देखा। इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें अनेक
नई चीजें सीखने को मिली। कक्षा 7वीं इप्सिता चमियल ने कहा कि यह गौरव की बात है कि हमें आत्मनिर्भर टिहरी के लिए मुख्यमंत्री धामी जी के साथ संवाद करने का मौका मिला। स्वास्थ्य मंत्री बाल सरकार सूरज रतोड़ी ने कहा कि टिहरी जनपद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार, स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। होम स्टे एवं स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना होगा। जनपद में उच्च शिक्षण संस्थानों को बढ़ावा देना जरूरी है। 12वीं की छात्रा शनानाज ने कहा कि जनपद में मोटे अनाजों पर आधारित उत्पादों को बढ़ावा देना होगा। जैविक खेती को और अधिक बढ़ावा देना होगा। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहे MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।